हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सबा इब्राहिम की वीडियो के बारे में। भाई सबा के व्लॉग ही नहीं खत्म हो रहे कि मैं दीपिका के वो जो कचरा कुंडी वाला व्लॉग है उस पर जाऊँ। कचरा कुंडी वाला व्लॉग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो जो इसमें शूट किया है ना जिस जगह पे, वो एस्थेटिक बनने के चक्कर में वो जो उसका लुक है ना वो बहुत अजीब सा आ रहा है। पता नहीं क्यों कैसे ही इस जगह पर जाके मतलब साड़ी में ले जाकर उसकी जब वो पानी में खड़ी थी ना, मुझे कुछ हो रहा था कि मैं उसकी जाके साड़ी ऊँची कर दूँ। मेरे अंदर की जो माँ है ना वो जाग रही थी। वो नहीं आपको होता है कि आपके बच्चे जो है कपड़े पहन के जा रहे होते हैं, बच्चे अक्सर ऐसे ही करते हैं। वो ना कीचड़ देखते हैं ना पानी देखते हैं ना कुछ देखते हैं, उसी में अपने कपड़े अपने शूज़ लेके चले जाते हैं। और आपके अंदर की जो माँ है वो जाग रही होती है कि पहले तो उनको 2 कोटा लगाने का और फिर इनके कपड़े ऊँचे करने का कि दिख नहीं रहा पानी है, कीचड़ है यहाँ पर, मत जाओ। ये मेरी जो छोटी वाली ना ये यही करती है। मैं उसको नए कपड़े पहना के निकालूँ और अगर कहीं बारिश हो या कुछ हो वो जाएगी, उसको गारंटी है। मैं उसको जितना समझा लूँ जो कर लूँ वो उस कीचड़ में चली जाएगी। और उसके बाद फिर मेरा जितना टेम्पर शूट होगा ना, मतलब फिर भी क्या करूँ, कुछ कर तो सकते नहीं। आकर है तो औलाद ही ना, तो कुछ कर तो सकते नहीं है। तो वो वाला सीन है। तो खैर उसके उस व्लॉग तक जाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा क्योंकि सबा इब्राहिम कंटेंट पे कंटेंट दिए जा रही है। अच्छा, व्लॉग आ चुका है कि दिल्ली में आज आखिरी दिन है और नाजा खाला और उनकी ये विश भी पूरी कर दी। अच्छा, किसी ने कमेंट किया था, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, वो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाती हूँ। तो क्योंकि इसने दोनों व्लॉग्स अगर आप देखोगे तो उसके टाइटल इसी तरीके से है कि नाजा खाला का ये आने का रीज़न है और नाजा खाला की आखिरी विश भी पूरी कर दी, इस तरीके के इसके टाइटल रहे हैं। तो उस पर किसी ने कमेंट लिखा था, सबा तुम इंसान नहीं भगवान हो बहन, तुमने तो नाजा खाला की विश पूरी कर दी। उनके हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं, सबकी विश तुम ही तो पूरी करती हो। तो ये एक कमेंट था जो कि हमें पता है कि वो क्रिटिसिज्म ही था, मतलब एक तरीके से sarcastic वे वाला ही कमेंट था। अब ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी आज के व्लॉग में, जैसे पंसूरा जैसी चीज़ जो कि मतलब इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और पंसूरा कुरान शरीफ मतलब ये चीज़ के वो भी अगर उनको चाहिए, पंसूरा भी चाहिए, तो वो इसने सबा ने दिला के दिया है कि नाजा खाला को पंसूरा चाहिए था तो वो हमने दिला दिया। नाजा खाला को चाहिए था कि पता नहीं बेटी खाला को चाहिए था, जिसको भी चाहिए था। मैं थोड़ा सा अभी व्लॉग मैंने अभी मतलब दोबारा से देखा नहीं है ना, वो पहले से ही मैं एक थोड़ा सा क्लिप देख कर आ गई हूँ, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में। तो नाजा खाला को चाहिए, ये जिसको भी चाहिए मैं बोलूँ, तो वो चीज़ तुम क्यों दिला के दे रही हो? मतलब एक पंसूरा भी वो लोग नहीं ले सकते हैं और वो एक पंसूरे का भी खर्च खुद नहीं कर सकते, मतलब इतना वो भी क्यों डिपेंडेंट है? मैं तो ये सिर्फ चीज़ सोच रही हूँ। चलो ठीक है, वो व्लॉग का हिस्सा बनते हैं, हर एक चीज़ है, वो व्लॉग का शायद उनको लगता है कि भाई हमारा हिस्सा लेने का तरीका है। मैं बोलती हूँ कुछ भी है, लेकिन एक पंसूरा जैसी चीज़ वो भी सबा क्यों दिला के दे रही? मतलब क्या आप लोग वो भी नहीं परचेज कर सकते हो? अगर आप दिल्ली आए हो और अगर आपको सबा लेकर आई है तो क्या मतलब आप लोग 1 रुपये का पैसा भी खर्च नहीं करते हो? मतलब ये बड़ा अजीब सी चीज़ें मुझे लगती हैं। ठीक है, हम सबा को हमें लगता है कि हाँ भाई सबा उनको कंटेंट में लेती है, सबा को उनको चीज़ें दिलानी चाहिए, लेकिन कभी कभार अगर आप नोटिस करो तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी जो है सबा दिला रही होती है। तो वो क्यों दिला रही होती है? वो लोग छोटी छोटी चीज़ें भी, क्योंकि या तो फिर सबा का यही है कि सबा इनको सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ें ही दिलाती है, बाकी उनको वो कुछ नहीं दिलाती है। तो वो सारी चीज़ें मतलब एक तो जो चीज़ दिलाना वो चीज़ व्लॉग में दिखाना है कि ये देखो ये है। और आज का अगर आप पूरा व्लॉग देखोगे तो उसमें सबकी ड्रेसिंग वैसी ही रही है जैसी मेहर की ड्रेसिंग है, और लोगों ने भी इस चीज़ पर भर भर के कॉल आउट किया है कि इसी ड्रेसिंग को लेकर मेहर को बहुत ज़्यादा सुनाया गया है। अब देखो यहाँ पर 2 पॉइंट ऑफ व्यू सेम हो चुके हैं। वो ये हो चुके हैं कि शायद वो गाँव की वजह से बोला गया हो, शायद वो उसको गाँव के क्योंकि गाँव के अंदर ऐसी ड्रेसिंग नहीं होती है, मतलब जो मौदा है वहाँ पर ऐसी ड्रेसिंग्स नहीं होती है। तो ये, लेकिन मेरा तो यही सवाल है कि जब वहाँ पर ऐसी ड्रेसिंग नहीं होती है लेकिन सबा वहाँ पर आपको वैसे ही वेयर करती हुई आएगी। सबा ये देखो अभी दिल्ली गई है तो इसने कैसे शलवार कमीज़ और ये सब पहन लिया है। अभी अगर वो मौधा आ जाएगी तो मौधा में जाकर इसके अलग से अंदर से जो है वो उसका मॉडर्न जो बाहर आएगा, और वो मॉडर्न लड़की बाहर आएगी, और वो टॉप और जीन्स या तो टॉप और ट्राउज़र और कॉट सेट, और वो इसी तरीके के कॉट सेट में सेट जो है वो जो शर्ट होती है वो काफ़ी शॉर्ट होती है, तो वो उस टाइप की टी शर्ट्स और इसी तरीके की आपको वो चीज़ें पहनती हुई नज़र आएगी जो कि सबा है। ठीक है, अच्छा, अगर इस व्लॉग का आप कमेंट सेक्शन देखोगे ना तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, वो नज़र ये आ रही है कि आप इस तरीके से क्यों बोल रही हो कि दिला दिया है, ये कर दिया, जैसे आप ही हर एक चीज़ कर रही होती हो और ये सब कुछ है, ये इनकी इज़्ज़त पर बात है, इनको जो है वो मतलब फ़ील होगा अगर कोई देखने वाला होगा, और ख़ास करके नाजा खाला और उनको भी ये सब कुछ फ़ील होगा कि यार क्या हम इस तरीके से। तो देखो अगर इनको फ़ील हो रहा होता तो मुझे लगता है कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर तो कभी डिपेंड होते ही ना। छोटी छोटी चीज़ें ये कि जब वो एक पंसूरा तक वो उसको सबा दिला के दे रही है तो बात ही ख़त्म हो जाती है ना। अब देखो वो उसको अगर कंटेंट के लिए यूज़ कर रही है, मैं नहीं कह रही कि वो कंटेंट के लिए यूज़ नहीं कर रही है, वो सब कुछ है। अब कुछ लोग इसको एक उसमें लेते हैं कि नहीं यार वो अपने ख़ानदान को घुमा रही है, ये सब कुछ है, बट ये चीज़ें अजीब तो हैं। देखो अजीब इसलिए हैं क्योंकि सबको पता ही कंटेंट के लिए हो रहा है, मतलब वरना कोई भी इंसान इतना ले लेके किसी को नहीं घूमता। अगर ये चीज़ें कंटेंट नहीं होती, इसको इससे पैसा नहीं मिल रहा होता आज तक, अगर उसके ये जो मिलियन व्यूज़ तक आते हैं ना, मतलब अगर आप देखो तो 7-8 लाख पर ये जाती है लेकिन दोबारा ये मिलियंस पर आ जाती है, 1 मिलियन उसको व्यूज़ आ जाता है। उसका रीज़न यही है कि उसके पास बहुत सारे चेहरे हैं दिखने को। अब वहीं पर शुएब और दीपिका के व्लॉग देख लो, खास करके दीपिका का व्लॉग देख लो, लोग बोर हो रहे हैं उस व्लॉग से क्योंकि उसमें कुछ इंटरेस्टिंग होता ही नहीं है। वही जो है वो उसकी लेबल DKI की बातें, और वो तो लोग बोर हो जाते हैं। अब संभावना सेठ के व्लॉग्स देख लो, सेम एक ही रूटीन होती है, यही 4 चेहरे नज़र आते हैं।
लोग बोर हो जाते हैं, व्यूज़ कमाने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सबा के व्लॉग्स देखो तो सबा के व्लॉग्स सेम नहीं होते हैं, अलग अलग हट हट की चीज़ें आ रही होती है, कभी कुछ आ रहा होता है तो कभी लोगों को मुद्दा मिला हुआ होता है, कभी लोग रिज़ा के ऊपर बात कर रहे हैं तो कभी सबा के ऊपर बात करें, कभी सारा के ऊपर बात करें, कभी नाजा खाला, कभी बेटी खाला। तो अलग अलग टॉपिक्स लोगों को मिले हुए हैं, अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं लोगों को। तो वो अपने ही व्यूज़ के लिए यूज़ करिए, वो अपने कंटेंट के लिए यूज़ कर रही है, बट वो भी अगर कंटेंट के लिए यूज़ हो रहे हैं तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर डिपेंडेंट है। मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिन पर ये लोग, जिस पर ये उस पर सबा पे डिपेंडेंट है। और अगर सबा चीज़ दिला रही है तो ऑब्वियसली वो तो यही बोलेगी कि मैंने दिला दिया, मैंने घुमा दिया, मैंने कर दिया। और उस पर अब लोगों ने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की है, क्योंकि ये 2 दिन से बहुत ज़्यादा इसके व्लॉग में हो रहा था कि नाजा खाला की ये विश पूरी कर दी, नाजा खाला इसीलिए ये नाजा खाला को ये दिला दिया, सारा को ये दिला दिया, वो दिला दिया। और मतलब ऐसा लग रहा है A to Z चीज़ें मतलब इसी के ऊपर है। अगर देखो लेकर आई है, सिंपल सी बात है, मैं तो यही बोलूँगी, अगर वो किसी को लेकर आई है तो जाहिर सी बात है डिपेंडेंट होंगे वो लोग उस पर। लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी इस पर डिपेंड है, मैं तो यही देख रही हूँ। मतलब क्या इतना भी पैसा नहीं होता कि आप छोटी छोटी चीज़ें भी खुद ले सको। और जो लास्ट टाइम जो मतलब खालू ने जो बातें कही हैं कि ये लोग इसलिए नहीं आते कि उनको प्यार व्यार है, क्योंकि इनको कंफर्ट मिलता है, इनको यहाँ पे पैसा मिलता है, उनको यहाँ पे लग्जरी मिलती है, तो ये चीज़ें तो और वो कहीं ना कहीं ठीक भी लग रही हैं मुझे बात। मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि वो कोई अलग बात है। और अगर आप उसके ये 2 दिन के व्लॉग्स देखो तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ दिखा रहे हैं कि वो लोग जो उसकी मतलब सोचो वो लोग अपने घर से आए हैं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली ये कुछ चीज़ों की शॉपिंग करने ही। मतलब दिल्ली घूमना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये सारी चीज़ें इनको चाहिए थी तो वो इसीलिए हैं। तो वो जो लालच, अगर वो जो खालू बोल कर गए हैं लास्ट वाले व्लॉग में, तो वो ये लालच जो है वो इस व्लॉग में दिख भी रही है। और जिस तरीके से सबा ने इस चीज़ को बहुत बार पॉइंट आउट किया, इनको ये दिला दिया, इनको वो दिला दिया, कि छोटी छोटी चीज़ को जो है वो पॉइंट आउट किया है कि छोटी छोटी चीज़ के हमें तो मतलब इसको ये एक तरीके से ये दिखा रही है कि मुझे तो नहीं घूमना, लेकिन मैं इन लोगों के लिए घुमा रही हूँ कि चलो लास्ट दिन आए तो मैं इनको कहाँ कहाँ घुमा दूँ, कहाँ का कर दूँ। तो जस्टिफाई वो उस जुमले को कर रही है कहीं ना कहीं। तो भाई देखो इनडायरेक्टली भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो इस चीज़ पे मैं सबा को तो कॉल आउट नहीं करूँगी कि भाई ये क्यों बोल रही है। अगर वो छोटी छोटी चीज़ें करके दे रही है और वो लोग खुद जो है वो ये छोटी छोटी चीज़ों के अंदर इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है, इतना ज़्यादा उस पर निर्भर है, तो जाहिर सी बात है उसने तो बोलना ही है कि मैंने घुमा दिया, मैंने ये कर दिया, क्योंकि दिल्ली वो तो घूम चुकी है। तो इसीलिए वो अपना ये पॉइंट आउट कर रही है कि हम इनको घुमा रहे हैं। अब वो उनके घुमाने के चक्कर में वो खुद भी घूम रही है, वो एक अलग बात है। तो खैर वो बताती है कि भाई जो सुबह हो चुकी है और हम जो है वो देख लें, कर लें। अच्छा, एक चीज़ मुझे जो है हमेशा सबा के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, वो ये होती है कि वो जो खाने पर पॉइंट आउट किया जाता है ना, कि तुम ये खा रही हो, तुम वो खा रही हो, तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो। मतलब एक होता है कि हाँ ठीक है, किसी के हेल्थ इश्यूज़ के बारे में तुम पूछ रही हो, कर रही हो, लेकिन तुम्हें हर किसी के बंदे के खाने में मसला है कि वो ये क्यों खा रहा है, वो ये क्यों खा रहा है। और जो चीज़ तुम्हें जो है कॉल आउट किया जाता है अगर उस चीज़ पर, तो तुम्हें वो चीज़ बुरी लगती है। पता है, हालांकि ये बहुत नॉर्मल सी बात है। जब उसने बोला कि तुम्हारा नाश्ते के बाद दिन का खाना भी चालू है, ये एक तरीके से नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल इसलिए नहीं क्योंकि ये जिस तरीके से अपनी खालाओं को और इनको यूज़ करती हुई दिखती है, तो वो लोगों को लगता है कि यार ये जो ना इन पर पॉइंट आउट कर रही है, इनको मतलब इनके खाने पर भी नज़र रखी हुई है कि ये लोग कितना खा रहे, कितना नहीं खा रहे। तो वो चीज़ एक अलग वे में चली जाती है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों पर ये लोग इस पर निर्भर है। मतलब ये सबा ही सब कुछ कर रही होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें भी। तो ये क्या बोलती है कि मैं करके दे रही हूँ, तो लोगों को जब ये इस तरीके से उन पर पॉइंट आउट करती है तो लोगों को ये लगता है कि ये करके दे रही है ना, तो इसलिए ये पॉइंट आउट कर रही है। ये ज़्यादा फील होता है, इसी वजह से ये ज़्यादा कॉल आउट होती है। जैसे अभी ये आती है रूम में तो बेटी खाला खाना खा रही होती है, तो बोलती है तुम्हारा नाश्ते के बाद जो दिन का खाना भी चालू है, मतलब इतना टाइम हो चुका है कि इस टाइम पे दिन का खाना खा लिया जाता है, दोपहर का खाना। तो वो कहती है नहीं नहीं, दिन का खाना नहीं है, नाश्ता और सब एक साथ ही एक जैसा ही है। फिर उसको सारा को बोलती है कि तुम्हारा यहाँ भी चाय टोस्ट स्टार्ट है। तो मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो पॉइंट आउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ठीक है भाई सबकी अपनी चॉइस है, जिसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और तुम अगर लेकर आ रही हो तो तुम इतना तो उनको दो ना कि वो जो चाहे वो खा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सबसे जो है वो पूछ लिया कि क्या किया है क्या नहीं किया है। एक होता है कि आप फिक्र कर रहे हो कि हाँ ठीक है चाय टोस्ट वगैरह, फिर एक होता है कि आप पॉइंट आउट कर रहे हो। तो वो चीज़ों में एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो कभी कभार मुझे सबा की ब्लॉग के अंदर नहीं दिखता है। तो उसके बाद वो फिर बोलती है कि चलो चाय टोस्ट वगैरह खा लिया, अब बताओ जाना कहाँ है। और अच्छा, आज के ब्लॉग में मुझे रिज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब सही लग रही है। मतलब उसने ड्रेसिंग भी थोड़ी सी अच्छी की है, और मतलब वो चाहे तो देखो अपने आप को ग्रूम करके कोई भी इंसान अच्छा दिखा सकता है, बट वो पता नहीं क्यों इस तरीके से झल्ले वाले हुलिये में रहती है। रिज़ा का अलग ही है, मतलब वो उसको आता है, उसके पास सेंस है, उसके पास हर एक चीज़ है, लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्यों इस तरीके से रहती है। खैर आज जो उसने ड्रेसिंग की थी वो तो अच्छी लग रही थी, उसकी वो प्यारी लग रही थी एक तरीके से, लड़की तो लड़की टाइप वाली ड्रेसिंग थी। मतलब वो रिज़ा के आज जो है वो सबा थोड़ी सी बड़ी लग रही थी कि हाँ यार सबा थोड़ी सी बड़ी है, और आज रिज़ा और जो सारा है वो बच्चियों में काउंट हो रही थी कि हाँ भाई वो लड़कियां हैं, वो लड़कियों में काउंट हो रही थी। और आज सबा, खैर मैं सबा को ये नहीं बोलूँगी कि भाई तुम यही, तुम्हारा ठीक है, तुम्हारा अपना कंफर्ट जोन है, तुम्हें जो वेयर करना है करो, लेकिन बट जो रिज़ा जिस तरीके से उसके साथ में आंटी लगना शुरू हो गई थी ना, तो वो बहुत अजीब लग रहा था।
अच्छा, उसके बाद वो बैग का लिंक, ये सारे बैग्स वगैरह ना, इस तरीके के बैग्स वगैरह मुझे नहीं पसंद, तो इसलिए मुझे वो बैग नहीं समझ में आया। मतलब वो मुझे ना झोला छाप लगते हैं, मतलब वो झोले वाले बैग लगते हैं, तो मेरे लिए ये नहीं है। अच्छा, वो बोलती है कॉलेज के लिए एक चीज़, ये सारी शर्ट्स वगैरह हो गई, ये सारी शॉपिंग हो गई, सब कुछ कॉलेज के लिए लिया गया है, लेकिन कॉलेज जाती हुई तो नहीं नज़र आ रही है। मतलब कॉलेज जाना स्टार्ट किया, उसके बाद ही उसने 3-4 दिन की छुट्टियाँ ले ली है। ये मेरे ख्याल में आज इसने जो भी वेयर वगैरह किया है वो सब कुछ इसने कॉलेज के नाम पर ही ली थी मेरे हिसाब से, तो ये सारी चीज़ें। तो खैर उसके बाद रिज़ा तो रिज़ा ही है भाई, मतलब उसने वो पता नहीं वो क्या पहन रही थी। कुछ चीज़ें ना मेरे टेस्ट बर्ड के हिसाब से नहीं है, इसलिए मुझे अजीब लग रही होती। बाकी काफ़ी सारे लोगों को पसंद भी आ सकती है। देखो, सबका अपना अपना टेस्ट होता है, किसी को ये ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही होती हैं, किसी को नहीं कर रही होती है। मुझे ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती, जैसे कोल्हापुरी चप्पल हो गए, कोल्हापुरी चप्पल इसको हमारे इधर कहा जाता है। ये जो बैंगल्स जो रिज़ा वेयर कर रही थी, ये सारी चीज़ें, ये बैग हो गया, मतलब ये मेरा टेस्ट नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि ये चीज़ें बुरी हैं, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पसंद होती हैं। मेरे घर में मेरी अम्मी कोल्हापुरी चप्पल के लिए भाई, वो तो मतलब उनको कहीं भी मिल जाए, उनको मतलब सुबह शाम दिन रात शादी ब्याह हर जगह इनको ये चप्पल पहना दो, वो इतनी खुश हैं उस चप्पल में। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन मुझे वो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। तो वो जो वेयर कर रही थी तो बोलती है कि जो ना मेरा हाथ जो ना वो बड़ा तो नहीं हो गया अचानक से एक दिन में। मतलब बहन कुछ भी, तुमने जब कल ले के जब तुमने वेयर करके जब तुमने चीज़ ली है, तो वो कैसे जो है वो एक दिन के अंदर छोटी हो जाएगी। हाँ, अगर कोई तुम्हें स्वेलिंग वगैरह हो गई है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कैसे, मतलब कुछ भी, ये रिज़ा तो रिज़ा ही है। मतलब क्या मैं इस बंदी को बोलूँ, ये अलग ही किस्म का डब्बा है। यार हैदर के जितने भी क्लिप्स हैं ना, वो माशाल्लाह इतने क्यूट होते हैं, इतने क्यूट होते हैं। जब वो शूज़ लेके जा रही होती है तो वो बोल रही होती है ये, तो वो सामने से इन रिटर्न सेम लैंग्वेज में वो ये करता है। मतलब वो इतना क्यूट मोमेंट था उसका। मतलब जितने भी हैदर के मोमेंट्स हैं ना, वो बहुत क्यूट है। हाँ, मुझे वो चीज़ बड़ी अजीब लगती है जब ये इसको नीचे छोड़ देते इस तरीके से। मैं एक चीज़ नोटिस करी हूँ, इन्होंने शुरू से स्टॉलर क्यों यूज़ नहीं किया। स्टॉलर सबसे बेस्ट रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि इनको आदत हुई हुई होती है। अभी तो देखो यूज़ करना बेकार है, अब तो उस बच्चे को आदत नहीं है, क्योंकि अब तो उसको नीचे जाने की आदत हो गई, उसको गोद में रहने की आदत हो गई। अब तो वो स्टॉलर में रहेगा ही नहीं, अब तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन स्टॉलर में अगर वो शुरू दिन से रखते तो उस बच्चे को आदत होती कि हाँ यार, बाहर जाऊँगा तो मुझे स्टॉलर में रखेंगे। वहाँ पर वो आराम से सो भी सकता है, उसी स्टॉलर में वो बैठा भी रह सकता है, उसको बार बार नीचे उतरने की भी टेंशन नहीं होगी, आपकी खुद की गोदे भी नहीं थकेंगी। बहुत ईजी है स्टॉलर के साथ कैरी करना। और अब तो स्टॉलर मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा खुली लेके जानी है, अब तो पैक हो जाती है, इतनी छोटी छोटी सी हो जाती है। मैंने अभी रिसेंट देखी थी, मैं भी मॉल गई थी रिसेंट, तो मैंने देखा था इतना सा, मतलब एक पैकेट टाइप का हो जाता है ना, बस इतनी स्टॉलर पैक होकर हो रही थी। और वो जब वो खोलो तो वो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी ही लोकल स्टॉलर थी, नहीं भाई, इतना ज़्यादा अच्छी सी, मतलब हैंडल वैंडल बनकर वो एक बैग टाइप का मतलब नहीं बन जाता। तो वो जो सूटकेस टाइप का नहीं बोलेंगे उसको, थोड़ा सा बैग टाइप का ही वो बन रहा था, थोड़ा सा बड़ा था। ऑब्वियसली वो स्टॉलर पूरी पैक हो रही थी तो वो थोड़ी सी बड़े उसमें आ रही थी, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने कहा यार, सफ़र के लिए बहुत आसान होती है। मतलब पहले तो आपको पूरा बड़ा एक लेके जाना पड़ता है ना, नहीं, उसको भी आधा कर दिया था, उसको भी जो है वो फोल्डिंग दे दिया था। तो वो फोल्ड होकर स्टॉलर बिल्कुल एक बैग की तरह हो गई थी, मतलब आप उठा के कैरी करके बड़ी इजीली से आप जा सकते हो, आपको जब ट्रैवल वगैरह करना हो। तो इतनी आसान चीज़ें आ चुकी हैं, तो फिर क्यों नहीं बच्चे को यूज़ करते हैं। और आपको तो ट्रैवल भी रहता है, और ट्रैवल इसका रहा भी है उसके वक्त जो हैदर है उसके बाद। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है यार, बच्चे को उस तरीके से ख्वार कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, ये जो ट्रेन वाला जो सारा मुद्दा बना था और उस पर बहुत ज़्यादा कॉल आउट मिला है, इस पर इसने किसी किस्म की अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं करी, मतलब कोई माफ़ी वाली। तो जिस पे काफ़ी सारे लोग ये कमेंट भी लिख रहे थे कि तुम जितनी भी वीडियोस बना लो, तुम कुछ भी कर लो, माफ़ी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी, तुमने गलत किया है, तुम जितना भी घुमा लो ऑडियंस को। लेकिन आई थिंक सो वो अभी नहीं करेगी, या तो वो मुंबई जाके बात करेगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर आपको याद हो तो उसने मुंबई जाके बात की थी, जब उसको हैदर के लिए बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया गया था, हैदर बीमार था, तो उसने फिर मुंबई जाकर वो एक वीडियो बनाई थी। क्योंकि अभी तो उसके पास कॉन्टेंट है, अभी तो उसके पास ये दिल्ली वाला सारा कंटेंट है, अभी जो भी होगा वो आगे जाकर ही होगा। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे उसके व्लॉग में हमेशा बहुत ज़्यादा अजीब लगती है वो ये कि ये जो शूज़ निकाल कर ये जो लड़कियां उसको दे रही होती है, चाहे वो रिज़ा दे चाहे वो सारा दे, अगर आज के व्लॉग में भी देखो तो सारा उसको ला के दे रही होती है। ठीक है, उसके हाथ में हैदर है, मैं मानती हूँ उसके हाथ में हैदर था, लेकिन फिर भी वो जहाँ पे शूज़ पड़े थे उस टाइम पर, मतलब तुम हैदर को 2400 घंटे तो सबके हाथ में दे देती हो ना, जहाँ तुम्हें काम करना होता है वहाँ तुम हैदर लेके बैठ जाती हो। तो वो चीज़ है, वो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि यार तुम जो है वो शूज़ कम से कम, बाकी चलो कोई भी हो गया कुछ भी हो गया, शूज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको तुम जो है वो इस तरीके से उठवा कर और तुम अपने कदमों में लेकर आती हो। एक होता है कि हाँ चलो कोई अपने शूज़ निकाल रहा है, या आपके बच्चे हो गए छोटे छोटे, कि यार एक जैसे हमारे इधर शूज़ जो नए शूज़ होते हैं, मतलब बेसिकली जो हमारे जो मतलब बाहर आने, ऑब्वियसली आप हील्स नॉर्मली तो वेयर करते नहीं हो, तो जो नॉर्मल शूज़ होते हैं तो वो आप एक अलग आपने एक बनाया हुआ होता है, जैसे एक शू रैक है मेरा, जहाँ पर मेरे हर जो आने जाने वाले सैंडल्स हो गए, बच्चों के हो गए, वो एक अलग जगह पर होते हैं। जो नॉर्मल होते हैं वो बाहर की साइड, मतलब जहाँ से हमें बाहर निकलना होता है उस जगह पर पड़े होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से अगर कोई चीज़ निकालनी है तो अब बेटी को बोल देती हूँ मैं कि बेटा वो
शूज़ जो है वो निकाल के रख लेना, मेरे भी निकाल देना, अपने भी निकाल लेना, और मैं उनके निकाल देती हूँ। लेकिन वो ला कर और वो उसमें से ज़ाहिर सी बात है वो पैकेट में होते हैं, उस पैकेट में से खोल कर और वो साफ़ करके और वो बेटी ला के दे, वो मुझे उससे भी अजीब लगता है कि नहीं यार, मतलब नहीं, मतलब मेरा वो नहीं है, मुझे अजीब सा लग रहा होता है। लेकिन ये हर वक्त ये शूज़ जो है वो अपने कदमों में लेकर आती है और उसके बाद फिर उठवा भी रही है कि दोबारा उठा के देना, मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लग रही है। लोगों के लिए नॉर्मल हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये, मुझे हमेशा ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगी है। उसके बाद सब रेडी हो जाते हैं, तो सारा, मतलब आज के वीडियो में सारा भी बहुत अच्छी लग रही थी, तो सारा वगैरह सब रेडी हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो लोग एक दरगाह पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अच्छा, दरगाहों को लेकर हमेशा जो है वो इनके वीडियोज़ में कमेंट रहते हैं कि मतलब ये शिर्क है, ये बिद्दत है, ये सारी चीज़ें इनके व्लॉग में रहती है, और मैं इस चीज़ को बहुत बार बता चुकी हूँ। अगर वो वहाँ पे जाके सजदा कर रहे हैं, वहाँ पे जाके दुआएं मांग रहे हैं उनको लेकर, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब है और वो गलत है, और वो चीज़ रहती है गलत, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी वो इनके व्लॉग्स में आपको ये चीज़ें नज़र आती ही रहती है। दरगाह जा रहे होते हैं वो, तो वहाँ पे दिखा रहे होते हैं कि भाई सबने लिपस्टिक लगाई, वहाँ पे सब मिटा दी। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की, कोई भी पोजीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, वहाँ पर बेटी खाला का मजाक ज़रूर बनता है। जैसे कि सबने लिपस्टिक वगैरह मिटा दी, सबका है, तो बोलती है बेटी खाला ने आउटलाइन लगाई दी है, लेकिन अब उनकी आउटलाइन मिट नहीं रही है, तो वो कैमरा लेके जाती है और बेटी खाला पे, मतलब हर बार बेटी खाला का मजाक बनना कंपलसरी है कि उनका मजाक तो बनता ही है। उनको दिखाया जाता है कि देखो उनके साथ ये गलती होगी, उनकी गलतियों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। मतलब हर जगह आजकल मैं देख रही हूँ, चाहे वो रिज़ा करे, चाहे वो मतलब सबा करे, और मैं ये चीज़ नोटिस कर रही होती हूँ कि अगर आपके सामने अगर आपकी माँ का इस तरीके से मजाक बन रहा है या उनको इस तरीके से सुनाया जा रहा है, मैं खुद एक बार इस सिचुएशन पर रह चुकी हूँ। देखो हमारे ख़ानदान में ना ऐसे लोग मिलते हैं जहाँ पर जो आपकी माँ को दबा रहे होते हैं, और मेरी अम्मी के साथ भी हुआ था एक टाइम पहले, तकरीबन आज से काफ़ी टाइम पुरानी बात है, मेरी शादी से भी पहले की बात है, जब मैंने ये चीज़ नोटिस की थी। तो वो दिन है और आज का दिन है, मैंने अपनी माँ को उस बंदे के ऊपर डिपेंड नहीं होने दिया है। मतलब मैं उनके आगे जाके खड़ी हूँ। मेरी अम्मी ना दुनियादारी से बड़ी दूर रहती हैं, दुनियादारी से इन द सेंस कि उनको नहीं पता कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या फ़ैशन है, क्या नहीं। वो बहुत सादी सी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है अपनी, वो बहुत सादा सी ज़िंदगी गुजारती हैं। आज भी उनकी हर एक चीज़ पे डिसीजन मेरा होता है कि अम्मी ये पहनूँ, अम्मी ये लूँ, अम्मी ये करूँ, अम्मी वो। तो कितनी चीज़ें तो मैं ही उनको ला के दे रही होती हूँ, क्योंकि वो बाहर भी नहीं निकलती है शॉपिंग के लिए भी, वो हर एक चीज़ मुझे से मंगवा रही होती है, मुझे ये ला देना, मुझे ये कर देना, मुझे ये ला दो। इवन वो एक लिपस्टिक यूज़ करती हैं, इसके अलावा वो मेकअप के नाम पर उनके पास कुछ नहीं मिलेगा। मतलब उन्होंने बहुत सादा सी ज़िंदगी गुजारी हुई है। वो प्योर, जो वो नहीं कहते, जो देसी हाउस वाइफ्स होती हैं, वैसी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी हुई है, जो कि जिसके मैं बड़े अगेंस्ट रहती हूँ। मैं अम्मी को बड़ा इस चीज़ पर गुस्सा भी करती हूँ कि अम्मी नहीं करना था यार, ऐसे नहीं करते। और अभी भी मैं उनको बहुत ज़्यादा वो चेंज करती रहती हूँ कि नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो वो चीज़ होती है। लेकिन जब एक टाइम था जब मेरी अम्मी मेरे पर डिपेंड नहीं थी, उससे पहले वो कहीं और डिपेंड थी, तो उस बंदे ने मेरी अम्मी को बड़ा जो है वो जलील किया है। मतलब, और वो चीज़ मैंने नोटिस की थी। और उस टाइम पर मैं इतना ज़्यादा नहीं बोल पाती थी, मैं इतना ज़्यादा इन द सेंस इसलिए नहीं बोल पाती थी क्योंकि मेरी एज बहुत कम थी उस टाइम पर। तो जब आपकी एज छोटी हो ना, तो फिर आपको बड़ा अलग तरीके से लिया जा रहा होता है। और फिर वो जब मेरी हुई, जब मैं एक शादी हुई, मेरी चेंजेस हुई ज़िंदगी में, और उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है, मैंने अपनी माँ को उस बंदे पर डिपेंड नहीं होने दिया है कि नहीं भाई जो भी है मैं हूँ, आपकी बेटी मौजूद है, मैं चाहे तो मरूँ, तो मैं चाहे जीऊँ, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप वहाँ डिपेंड नहीं होगी, आप अपनी बेटी पर रहोगी, आप अपनी बेटी के ऊपर डिपेंड रहोगे, क्योंकि आप नहीं बर्दाश्त कर सकते यार। मैं तो नहीं बर्दाश्त कर पाई कि मेरी माँ को इस तरीके से कुछ 4 आदमी में जलील कर रहा है, या 4 आदमी में उनका मजाक भी बना रहा है। मजाक मस्ती एक अलग चीज़ है, लेकिन हर एक चीज़ पर पॉइंट आउट करना अपनी माँ को, और ये बेटी खाला के साथ नॉर्मली हो रहा है। तो मुझे तो रिज़ा को देखकर बड़ी हैरत होती है कि ये चीज़ उसको क्यों फील नहीं होती है, वो क्यों ये सारी चीज़ों को नहीं सोचती है कि वो भी जलील, और वो भी सोशल मीडिया पर। मतलब सोशल मीडिया पर भी लोग जो है वो उस चीज़ को कॉल आउट कर रहे होते हैं बेटी खाला को लेकर। ये चीज़ बड़ी अजीब है। देखो मजाक मस्ती एक अलग होती है, कभी कभार की मजाक मस्ती होती है, हर एक चीज़ पर उनको कॉल आउट किया जाता है, हर एक चीज़ पर उनको बात की जा रही होती है, तो वो चीज़ मेरे लिए तो बड़ी अजीब है। और आज के व्लॉग में भी जब मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जो भी देख लो, जहाँ भी देख लो, बेटी खाला को हर एक चीज़ पर पॉइंट आउट किया गया है, उनकी हर एक चीज़ पॉइंट आउट हो रही है, और वो एक बेटी देख पा रही है। मतलब मैं तो नहीं देख पाई थी भाई, मेरे लिए तो वो मतलब बहुत बड़ा मकाम बन गया था, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि मैं ये मजाक मस्ती नहीं सह पा रही थी, कि क्योंकि मेरी माँ उस इंसान पर डिपेंड थी, इसलिए उस इंसान को हक में लावा था कि वो मेरी माँ को जैसे चाहे वो वैसे ट्रीट कर रहा था। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि ये हर एक बेटी के लिए बड़ी बात होनी चाहिए, और हर एक औलाद के लिए होनी चाहिए। बेटियाँ ये चीज़ें ज़्यादा फील करती हैं, तो मुझे पता है कि ये चीज़ें कितनी फील होती हैं। तो मैंने तो दोबारा, और आज का दिन वो दिन है और आज का दिन है, वो इंसान मजाक मस्ती कर तो ऐसे उड़ा नहीं सकता है। हाँ, वो आपस में उनका रिश्ता है, वो मजाक मस्ती करते हैं, वो हर एक चीज़ है, लेकिन अब उनको जलील करने का हक, या उनको कुछ बोलने का हक, या कुछ बोलने का कोई भी हिम्मत भी नहीं कर सकता। और मैं इस चीज़ पर बड़ा प्राउड हूँ। मुझे लगता है कि ये हर एक बेटी में इतनी ताकत होनी चाहिए जो अपने माँ बाप के लिए स्टैंड ले सके, क्योंकि माँ बाप का स्टैंड ना एक टाइम बाद ख़त्म हो जाता है। और जब आपको इतनी सादा माएँ मिली थी तो मुझे लगता है कि फिर तो आपका बनता है यार।
और बेटी खालों को ऐसा नहीं कि स्टैंड लेने नहीं आता भाई, बेटी खाला को स्टैंड लेने आता है। जब किसी और के लिए बोलना होता है तो उनकी ज़बान फ़ौरन खुलती है, फ़ौरन उनसे बोला जाता है, लेकिन वो अपने आप को बड़े अच्छे से ज़लील करवा रही होती हैं। अच्छा, फिर आज महर का बर्थडे था तो उसने बताया कि महर का बर्थडे था, तो मैं उससे बात कर रही थी। और जब ये लोग दिल्ली वगैरह घूमने के लिए निकले तो उस टाइम पर जो है वो उसने कहा कि सनी ने कहा कि बारिश जैसा मौसम है, मैं दुआ कर रहा हूँ बारिश हो जाए। और सबा कह रही है कि नहीं, हम जब घूम ले उसके बाद बारिश हो। उसके बाद वो दरगाह वगैरह पे भी गए, दरगाह वगैरह पे भी जाकर इन्होंने वहाँ पर पंसूरे वगैरह लिए, जिसका जिक्र मैं कर चुकी हूँ। उन्होंने वहाँ पे जाके हाज़िरी दी दरगाह पर और वो सारी चीज़ें की। और उसके बाद फिर वो बारिश हो गई, जहाँ पर सनी बोलता है देखा मेरी दुआएं कबूल हुई, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। भाई अब नेक्स्ट व्लॉग से जो है वो सनी जो है वो दुआएं देता हुआ नज़र आए, क्योंकि सनी की दुआओं में असर है, क्योंकि बारिश हो रही है। मतलब क्या अजीब अजीब सी लोग हरकतें करते हैं और वो अजीब अजीब सी चीज़ें हम देख भी रहे होते हैं। ये व्लॉगर्स बहुत ज़्यादा अजीब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। ये तो मैं देख चुकी हूँ, मैं सिर्फ इनका नहीं बोलूँगी, ये सिर्फ अजीब नहीं हुए, सारे के सारे व्लॉगर्स अजीब हो चुके हैं। तो चलो जी, आप लोग ये कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। आधा व्लॉग रहता है, उसका रिव्यू हम करेंगे, लेकिन उसका रिव्यू हम करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। चलो जी, आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और एक और चीज़, अगर आपकी अम्मी भी आपके आसपास, आपके माँ या बाप में से कोई भी, देखो ऐसे रिश्तेदार आपको टॉक्सिक रिश्तेदार मिलते हैं और बहुत सारे मैंने देखा है। जो हमसे जो पहले वाली माँ है ना, जो जनरेशन रही हैं, मतलब मैं हमारी जो अम्मा है ना उनकी बात कर रही हूँ। आपकी आप तो हम तो काफ़ी हैं, हमें तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है भाई, हम तो खुद ही काफ़ी हैं। तो अगर आपके आसपास ऐसे टॉक्सिक रिश्तेदार हैं और जो आपकी माँ को इस तरीके से करते हैं, चाहे वो किसी भी बात को लेकर हो, भाई मत होने दो। मजाक मस्ती भी एक हद तक होती है। अगर वो मजाक मस्ती में एक मजाक करना और एक मजाक उड़ाना, ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। अगर ये चीज़ें आपके सामने हो रही हैं तो प्लीज़ स्टैंड लो अपने माँ बाप के लिए, सोचे बगैर कि किसने क्या बोलना है, उसका रिएक्शन क्या आएगा या मुझे उसके क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने माँ बाप का स्टैंड लो, क्योंकि जो हमसे पहले वाले जनरेशन के जो माँ बाप हैं ना, वो बड़े सादे रहे हैं। मैंने देखा है, बहुत सादा माँ बाप हैं यार। मतलब हम तो अलग ही लेवल के माँ बाप हैं। हमारा तो फिर देखो, हमने इसी जनरेशन के अंदर देखा है, हम जब माँ बाप बने हैं तो हम तो बड़े अच्छे से ये सारी चीज़ें डील करना जानते हैं। लेकिन हमारी माएँ जो हैं वो काफ़ी सादा रही हैं। तो अगर आपके आसपास भी ऐसा हो रहा हो, मेरी एक सब्सक्राइबर भी थी, उसने भी मेरे ऐसा जिक्र किया था, तो मैंने भी उसको यही कहा था। मैंने कहा भाई स्टैंड लो अपनी माँ के लिए, खबरदार जो ऐसे टॉक्सिक रिश्तेदारों के ऊपर अपनी माँ को डिपेंड रखा, उठा के स्टैंड लो। ये सोचे बगैर कि किसी ने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। क्योंकि ये 2-3 सब्सक्राइबर्स ने मेरे साथ ये बातें डिस्कस की हैं और आज ये बात हुई है, तो मैंने कहा चलो जी भाई, लगे हाथों इस चीज़ पे भी बात की जाए, इस चीज़ पर भी पॉइंट आउट किया जाए। तो चलो जी, आप लोग का कहना है। बाकी टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।